हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। द पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वो कहाँ पर लीड हो रही है, सारी बातें हम इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। एयर ऑफ अर्थ एंड द फूल वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। हो सकता है एक सिचुएशन यहाँ पर अभी रिसेंटली बनी है। अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था तो आपके साथ ये एक ऑलरेडी न्यू बिगनिंग में आ चुके हैं, और अगर एक इनिशिएटिव इन्होंने रखा है या आपने रखा है, कुछ तो यहाँ पर नया शुरू हुआ है। और अब आपके पर्सन को लगता है कि इस ब्यूटीफुल से बिगनिंग को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अब इस तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता। तो आपके पर्सन एक बहुत ही पैशनेट एनर्जीज में है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि दे रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। और ये सिचुएशन अगर इस बात को लेकर है कि आपके और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप तक का मामला है या जस्ट क्रश सिचुएशन है, तब भी आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ज़रूर करने का सोच रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये एक अगर नया कनेक्शन है तो अब आपके पर्सन एक सेपरेशन के बाद एक तरह की अवेकनिंग में आ गए हैं, एक रियलाइजेशन में आ गए हैं कि आई कैंट जस्ट लेट गो ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हो सकता है आपने वॉक अवे करके इस पर्सन को एहसास दिला दिया कि आप इनसे दूर भी जा सकते हो। इन्हें मतलब आपको ग्रांटेड ना लिया जाए। आपने जो भी इनकी तरफ अनकंडीशनल लेवल्स पर प्रेजेंट किया है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह जाएगा। मतलब आपकी भी पर्सनल एक इंडिविजुअल लाइफ होगी और आप इस पर्सन के लिए जन्मों जन्मों तक का इंतज़ार करते हुए नहीं बैठे रह सकते। हो सकता है कुछ रियलाइजेशन आपने इनको करवाई है। और अगर मैं वैसे देखूं तो हम ऐसी एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी पिछले दिनों डिस्कस कर चुके हैं। शायद ये वही पर्सन होंगे जिनसे आपने वॉक अवे किया था। अब ये एक रियलाइजेशन में आ चुके हैं। अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ कन्वर्सेशंस स्टार्ट हुई होंगी। अगर आप इनकी तरफ एक्शन लेकर गए हो या ये आपकी तरफ लेकर आए हैं एक्शन कोई, तो दोनों ही यहाँ पर सिचुएशंस में एक बातचीत ज़रूर स्टार्ट हुई है। और अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मैं अब खोना डिजर्व नहीं करता। अब इस पर्सन को मैं जाने नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। इस पर्सन को अपनी लाइफ में बनाकर रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरा हुआ नहीं बैठ सकता। तो दे आर इन सम काइंड ऑफ एन पैशनेट मोड नाउ कि अब इनको लग रहा है कि हाँ, अब तो वर्क करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लाइट लेना शुरू किया तो चीज़ें मेरे हाथ से स्लिप आउट होती जाएंगी जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ फायर वाली है। हो सकता है आपने इन्हें अपना एक ऑप्टिमिस्टिक रूप दिखाया है। इवन दो पिछले दिनों आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए होंगे और एक तरह की लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मेंटालिटी में आपने आने की कोशिशें भी की होंगी। अपने आप को कहीं और किसी और एरिया पर चैनल करने की भी कोशिश की होगी आपने। बट आप इनकी तरफ जिस तरह से एक रूप शो कर रहे हो वो एंटायरली डिफरेंट है जो आप एक्चुअल में अभी महसूस कर रहे हो। मतलब आपने इन्हें एक पॉजिटिव होप दोबारा से दी होगी। अपने दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये बातें आपने इनसे जाकर नहीं बताई होंगी। यानी कि आपने अपना वल्नरेबल साइड इस पर्सन को शो नहीं किया। रैदर आपने बहुत ही कामली इस पर्सन की तरफ या तो कुछ रिप्लाई दिया होगा। अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, मैसेज का रिप्लाई बहुत ही शांति से आपने दिया होगा। और अगर आप इनकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर गए हो तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक कम्युनिकेशन आप इस पर्सन की तरफ लेकर गए होंगे, जहाँ पर आप किन हालात से गुजरे हो रिसेंटली आप इन्हें पता चलने नहीं दे रहे हो। आप बहुत ही खुश या एक इंस्पायर्ड मूड में जाकर इन्हें शो हो रहे हो। और
ये इस वजह से भी हो सकता है गाइस, क्योंकि आप नहीं दिखाना चाहते अपनी वीकनेसेस इस पर्सन को, और इस पर्सन ने प्रीवियस इवेंट्स में आपको अगर हर्ट किया था तो वो आप हर्ट भी जाहिर नहीं होने दे रहे होंगे, और कितना ज़्यादा इन्होंने आपको ड्रेन कर दिया था, ओवरवेल्म कर दिया था, कितने आप परेशान थे, ये सब बातें आप इनसे जाकर नहीं बता रहे होंगे। रीज़न्स यहाँ पर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न जो मैं यहाँ पर पकड़ पा रही हूँ, आप हो सकता है इस पर्सन को अपनी वीकनेसेस नहीं दिखाना चाहते। आप इनके सामने बहुत ज़्यादा ब्रेव और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक शो होना चाहते हो, क्योंकि इसी पर्सनालिटी में आप इन्हें हमेशा से दिखते आए हो, और ये जो छवि है या ये जो इमेज है आप ट्रैनिश होने नहीं देना चाहते इनके सामने, किसी भी मामले में कम नहीं नज़र आना चाहते। आपका एक पर्सनल प्राइड है, ओके, सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ यही होगी, और आपको ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन को अगर हासिल करना है तो इनके टक्कर में आना पड़ेगा। मतलब ये जिस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ, उसी तरह से उसी मैनर में आप इन्हें इनके सामने बिहेव करना चाहते हो, वैसे ही आप इन्हें शो होना चाहते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी कहूँगी मैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स एक पॉइंट पर आकर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना शुरू करती हैं। एक साइड तो वो अंधाधुंध इमोशनल वेज में अनकंडीशनैलिटी भी रखती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनका एक प्रैक्टिकल या लॉजिकल माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ द जर्नी, और वहाँ से आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर एक नपे तुले अंदाज में लेकर आगे बढ़ते हो। तो इट्स एन अपग्रेडेशन, आपकी एक अवेकनिंग का जो लेवल है वो अपग्रेड हो रहा है। आप अभी मैस्कुलिन की थिंकिंग के जैसे सोच सकते हो, मतलब आपके पर्सन को अगर कंट्रोल करना है तो इनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। तो शायद आपने ये सोच लिया है और इसी मैनर में आप एक्ट भी कर रहे होंगे गाइस, ओके। तो आपके पर्सन यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जीज में आने वाले हैं। ये एक्शन किसी भी फॉर्म को लेकर हो सकता है, हम आगे देखेंगे, बट एक्शन ये लेकर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर से जर्नी पर, यानी कि आपके और इनके बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी बॉन्ड है, इसको अगर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो इन्हें किस तरह का एक्शन रखना पड़ेगा। आपके पर्सन इन्हीं सारी बातों के लिए हो सकता है एक चैरियट बनने वाले हैं बहुत जल्द, और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 7 नंबर का एक सिग्निफिकेंस ये देख रही हूँ मैं कि प्रॉबेबली कैंसर सीजन, जुलाई, ओके। वैसे भी द चैरियट इवन सिग्निफाइज अबाउट द कैंसर एनर्जी, तो हो सकता है कैंसर के सीजन में आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक एक्शन जरूर लेकर आ रहे हैं। ये एक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ओके। तो हम इन कार्ड्स को जरूर क्लैरिफाई करने वाले हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन कहीं पर अभी वर्क करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को या सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं कि आपके पर्सन हो सकता है एक तरह के सैड एम्बियंस में होंगे। इनसे कुछ छूट गया था पास्ट इवेंट्स में, अगर आप छूट गए थे, या फिर आपके और इनके बीच में हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो गई होंगी। पहले आपका और उनका जैसा कनेक्शन हुआ करता था वैसा अब नहीं रहा होगा। अब आपके पर्सन को आपने बहुत सारे वेज में रियलाइजेशन करवाई कि आपको हल्के में लिया नहीं जा सकता, आपको ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर आपके पर्सन अभी वर्क करेंगे कि आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हो, आप इनके टक्कर में भी खड़े हो, क्योंकि आपने ऐसी इमेज इनके सामने ऑलरेडी भी बना दी है। तो जितने लोगों की भी एक कैलकुलेशन थी, इट इज वर्किंग आउट रियली ब्यूटिफुली गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सही वेज में यहाँ पर एक्ट कर रहे हो, क्योंकि वैसा ही एक रिफ्लेक्शन आपके पर्सन पर मैं देख रही हूँ। आपने इन्हें डरा दिया है, आपने इन्हें एक तरह से सहमा दिया है कि आप इनसे वॉक अवे भी हो सकते हो। मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना, आपने इन्हें वर्स्ट के सिनेरियोस की झलकियां शो कर दी हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो बीवेयर, तो इस तरह की एनर्जी में आपने इन्हें हो सकता है
किन्हीं बातों के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए कुछ शो किया है और आपके पर्सन अभी डरते हैं आपको खोने से। और हो सकता है अगर ये सिचुएशन नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, एक और सिचुएशन भी यहाँ पर प्रेडिक्ट हो सकती है कि आपके पर्सन प्रीवियस रिलेशनशिप्स में हमेशा एक तरह से फेलियर देख चुके हैं। और जब कभी भी आपके पर्सन एक सिमिलर तरह की सिचुएशन देख लेते हैं या फिर इन्हें जब ये एहसास होने लगता है कि आप भी इन्हें छोड़कर चले जाओगे, तो आपके पर्सन बहुत सारे कॉन्टेम्पलेटिव थॉट्स में चैनल हो जाते हैं, अपने आप से ढेर सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल्फ डिफेंस है इनका। आपके पर्सन अगर आपके गायब होने के बाद खुद भी गायब हो जाते हैं तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन योर पर्सन इज रियली वेरी इमोशनल पर्सन। इनको हर बारी फर्क पड़ता है जब कभी भी आप वॉक अवे होते हो। यहाँ पर मैं फेमिनिन साइड जिसका भी है वो बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ रादर देन द मैस्कुलिन साइड। ये जो मैस्कुलिन है ये दिखते बड़े स्ट्रांग होंगे, अंदर से बड़े इमोशनल हैं, यू नो। और आप भी कुछ कम नहीं हो। आप भी अगर इमोशनल हो तो भी अपने आप को कैसे बैलेंस करना है ये आपको आता है, आपने सीख लिया है। तो आपने इन्हें बराबर से वो टक्कर दी है, तभी तो आपके पर्सन भी इस तरह की एनर्जी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अभी इनकी कुछ एनर्जीज या थॉट्स इस तरह से बिल्टअप हो रही हैं कि दे रियली वांट टू टेक एक्शन हियर, लाइक फास्टेस्ट वे में जो भी पॉसिबल हो सकता है कि ये आपको हासिल कर सके। यहाँ पर एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द प्रपोजल या कमिटमेंट या न्यू बिगनिंग, जहाँ पर ये अपना एक वादा आपके सामने रख सकें कि दे रियली वांट टू हैव अ फ्यूचर विथ यू, ओके। ये आपको खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, यानी कि हर तरह से परफेक्ट पर्सन हो आप इनके लिए। आपके पास इनका अबंडेंस है, भले वो खुशियों का अबंडेंस हो या आप इन्हें अगर हील भी करते हो तो आप इनके लिए एक हीलर होंगे, ठीक है। इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आप इवेंचुअली सॉल्व करके देते होंगे। आप इन्हें खुशियां देते हो ढेर सारी, यू नो। और हर मैस्कुलिन ऐसा ही रास्ता चूज करता है जो उसके लिए एक होम कमिंग बैक वाला सिनेरियो हो, जहां पर भी मतलब मैस्कुलिन्स अपने लिए घर ढूंढ रहे होते हैं। जिस इंसान के पास भी उन्हें वो शेल्टर या घर, वो होम, वो नर्चर, वो केयर मिल जाता है, फिर वो उसके लिए एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। मतलब उनके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। तो वो होम बनना बहुत ज़रूरी है और हर फेमिनिन के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फेमिनिन्स के अपने ही ढेर सारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, उनकी ही बहुत सारी पास्ट के बैगेजेस होते हैं, इनसिक्योरिटीज कह सकती हूँ मैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी सारे वेज में इनसिक्योर रहती हैं। मैस्कुलिन्स के लिए वो भरोसा या ट्रस्ट नहीं बिल्टअप कर पाती, ओके। और जहाँ पर भरोसा और ट्रस्ट ही नहीं है, डिवाइन फेमिनिन खुद ही इनसिक्योर्ड हैं, तो वो कैसे मैस्कुलिन्स के लिए वो होम बन पाएंगी? ये मेरा क्वेश्चन है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन से। क्योंकि आपको अगर वो होम बनना है इस इंसान के लिए तो आपको कंप्लीटली हील्ड होना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट के बैगेजेस से कंप्लीटली एकदम से एक नए इंसान की तरह हील होना पड़ेगा। कि ऐसे मान लो कि कुछ पास्ट में आपका था ही नहीं, भले वो एक्सिस की एनर्जीज हो, आपके लिटरली कुछ कार्मिक पैटर्न्स रहे हो फ्रॉम द प्रीवियस इनकारनेशंस, अगर पिछले जन्मों से भी आप कुछ लेकर आए हो, कैरी करके लेकर आए हो, तो वहां से कंप्लीटली खुद को हील करना पड़ेगा, तभी आप इस पर्सन के लिए वो घर बन पाओगे। और जिस दिन आप वो घर बन गए इस इंसान के लिए, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे, ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते। तो अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म करने के लिए आपको हीलिंग्स रखनी पड़ेंगी। और इन सारी हीलिंग्स के बारे में आप और इन डेप्थ में जानना चाहते हो तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन डिटेल्स। ऑलराइट, अब देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर क्या कहती हैं। आप एग्जैक्टली इनके लिए किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हो। 6 ऑफ सोर्ड्स द स्ट्रेंथ, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो हो सकता है आपने इनकी तरफ खुलकर अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई, जो कि मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था।
आप बस इनके सामने एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर खड़े हुए हो कि मैं ही हूं और मैं ही रहूंगी, मुझे लूज आउट कर जाओगे या फिर मेरे साथ मतलब वो गेम खेलोगे कि अगर मुझे ग्रांटेड लेना आपने शुरू किया तो फिर मैं वॉक अवे हो सकती हूँ। ये धमकी आपने इन्हें दे दी होगी, लिटरली आपने इन्हें कह दिया होगा कि मेरे सामने ये नाटक मत शो कीजिए, क्योंकि आप मुझे ग्रांटेड किसी भी मैनर में नहीं ले सकते, क्योंकि आई नो माई वेज, और मैं जानती हूँ मुझे कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। मैं चली जाऊंगी, आज मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आज मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जहाँ देरी कर दी फिर आप मेरे जैसी पर्सनैलिटी को हमेशा हमेशा के लिए लूज आउट कर जाओगे। ये एक एटीट्यूड कहूँगी मैं, और एक तरीका है ये डील करने का मैस्कुलिन एनर्जी से, जो बिल्कुल ही बेंड नहीं होते हैं। इस तरह के मैस्कुलिन्स को सिखाने का एक जो लेसन है, वो लेसन आपको पता है, वो टूल है आपके पास कि कैसे हैंडल करना है, कैसे इस पर्सन के बिहेवियर्स को, अगर ये पर्सन भी एक तरह से इगोइस्टिक हैं, दे आर जस्ट थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप में ही रहना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, यू नो, तो आपके पर्सन अगर इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक वाले पर्सन है तो आपने अभी सीख लिया है कि इस पर्सन को हैंडल कैसे किया जाए। दैट इज वाई यू आर इन द मैजिशियन एनर्जी। और आप जितना काइंड बिहेवियर या बहुत ही सॉफ्ट साइड जब दिखाते हो तो आपके पास ये वाला साइड भी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो इनके लिए। तो ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ आपकी, ये आपने ऐसा कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर बिल्टअप किया है विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपके लिए भी इस तरह से बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये आपका नेचुरल एलिमेंट नहीं है, आप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आप इस पर्सन के लिए इस तरह से बनना चाहते हो या बन गए हो, क्योंकि इस पर्सन को हैंडल करने का यही एक लौता तरीका होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैंने कहा था आपके पर्सन एक चैरियट एनर्जीज में आने वाले हैं, तो किस तरह का ये एक्शन रखेंगे इस जर्नी पर, या आपके लिए या अपने लिए, जो भी है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये अगर आपसे छुप कर रहते हैं, यानी कि अगर अपने फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते, मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, अपनी ट्रू पर्सनालिटी को कभी जाहिर नहीं करते, भागते रहते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं, मिस्टीरियस वेज में प्ले करते हैं, तो ऐसा बिहेवियर इनका हमेशा के लिए एंड होने वाला है। और ये जो पर्सन है इसी एरिया पर वर्क करेंगे कि अपने आप को ये ओपन अप कर सकें। बहुत हो गई ड्रामेबाजी, यू नो, अब इन्हें अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक में आना पड़ेगा, और आपके लिए जिस तरह से महसूस करते हैं इन्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई और रास्ता इनके लिए छोड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये आपको लेटली हमेशा से ग्रांटेड लेते आए हैं और आपकी फीलिंग्स को जब कभी भी आप जाहिर करते हो, ये उन सारी फीलिंग्स को एंजॉय करते हैं, लेकिन बदले में इन रिटर्न्स कुछ कहते नहीं हैं, और वो एक ब्लिस वाला मोड जो है, एक लाइट मोड जिसको कहेंगे हम, कैजुअल कनेक्शंस। ओके, तो उस कैजुअल कनेक्शंस को अगर आपके पर्सन एंजॉय कर रहे थे अब तक, तो आपने वो जो तार है वो कट कर दी है कि अब कैजुअल तो कुछ नहीं जाएगा, जो भी जाना है एक तरह से कन्वेंशनल वेज में ही रहेगा। अगर आप कन्वेंशनली मेरे लिए कोई एक्शन ले सकते हो तो यस, आई एम अवेलेबल, बाकी सारे ड्रामे के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, यू नो। इस तरह से आपने इनकी तरफ को शो किया है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, आज जो एनर्जी पिक हुई है ये इन्हीं सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए हुई है, जिन्होंने ऐसा सा कोई एक्शन लिया था इन रिसेंट इवेंट्स। आपने ऐसा कुछ बिहेवियर इनकी तरफ रखा था जिसका ये एक रिएक्शन है। हम जो यहाँ पर एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं ये एक रिएक्शनल एनर्जी है। तो टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन ज़रूर एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आपकी तरफ लेकर आएंगे। हो सकता है ये लिटरली कुछ लिखेंगे आपके लिए, अपना पैशन जाहिर कर सकेंगे, और आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर एक तरह से मामला आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस्ड है, जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने हमेशा ओवर गिविंग इनकी तरफ रहे हो, आप हमेशा आपने ज़्यादा दिया है और बदले में आपको कुछ नहीं मिला है, तो वो चीज़ ये बैलेंस करेंगे, ठीक है।
और एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे कि आपकी तरफ अगर इन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हो, और आप जस्टिस मांग रहे हो, ये भी इनको पता है। तो आपके सामने अब ये और ड्रामा नहीं रखेंगे, अपनी जो ट्रू इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये आपके सामने जाहिर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपके लिए क्या अफर्मेशंस रहेंगी यूनिवर्स की तरफ से, ये हम देखने जा रहे हैं गाइस। मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, सेलिब्रेट द सीजन। तो ऑफकोर्स आपने अगर लेटली बहुत ज़्यादा सीरियसनेस अपनी लाइफ में रखी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी में बने हुए हो, लॉजिकली सोच रहे हो चीज़ों को, बिल्कुल भी इमोशनल होना आपने छोड़ दिया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में अगर पत्थर बनते जा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। हर बार अगर प्रैक्टिकल या लॉजिकल थॉट्स की वजह से आप अपने मन को मारते आए हो, तो डोंट डू दैट। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज़ में आपको अच्छा महसूस होता है, भले इस पर्सन को मैसेज करके भी आपको अच्छा फील हो रहा है, तो गो अहेड, इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। और ये बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि आप वल्नरेबिलिटी शो कर रहे हो, नो, ऐसा नहीं है। जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो, अगर इस कनेक्शन की एक एक ऐसा भी साइड है जहाँ पर एक कांस्टेंट ब्लिस आपको मिलती रहती है, तो आपको वो लेते रहना चाहिए और देते भी रहना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और एवरी एफर्ट गिव्स यू द रिजल्ट। कोई भी एफर्ट खाली नहीं जाता, हर दिन का एफर्ट काउंट होगा, किसी भी जर्नी पर हो, किसी भी कनेक्शन में हो। अगर आप खामोश रहे या अपने एक्शंस को आपने होल्ड कर लिया, तो स्टैग्नेंसी देखने के चांसेस हैं। हर बार उसका उलट नहीं होता कि अगर आप वॉक अवे हो गए हो तो आपके पर्सन कोई इनिशिएटिव लेंगे, ये हर बार नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने सब कुछ स्टॉप कर दिया, आप इमोशनली खुद को विड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें वहाँ से ख़राब होने लगती हैं, ऐसा देखा गया है। तो इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स, तो बी अ गुड फ्रेंड, ओके। अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई रिलेशनशिप अभी फाउंडेशन में नहीं भी आया है, तो एटलीस्ट आप दोनों के बीच में अगर कोई ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी है, तो उस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा जाए, यही आपसे कहा जा रहा है। एंड आई लव माई बॉडी, तो आपको अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक हैं बॉडी लेवल्स पर, तभी आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर काम कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए सही, बाकी अदर चीज़ों के लिए सही, मतलब हीलिंग वगैरह भी अगर आप अपनी करना चाह रहे हो, तो सबसे पहला काम आपको अपने बॉडी लेवल पर फिटनेस लेकर आनी है। ऑलराइट, तो यही सारी चीज़ें आपसे कही जा रही हैं गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगले सेशन में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस ग्रैब करेंगे। मतलब मैं ऐसे करने वाली हूँ अभी कि एक शिफ्ट ऐसा रहेगा जहाँ पर सिर्फ एनर्जीज हम देखेंगे विद द गाइडेंस, और दूसरे सेशंस में हम सिर्फ मैसेजेस पिक करेंगे विद द गाइडेंस, ओके। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑलराइट, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द प्राइवेट सेशन, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।